हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब हम शुरू करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। आपने एसआर लैच मैंने पढ़ा दिया था, वो अगर ध्यान से पढ़ लिया तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में मैं उस चीज़ों को रिलेट करूंगा। आपका फ्लिप फ्लॉप शुरू हो गया, फिर एसआर से जेके क्यों बनाते हैं वो सब चीज़ें डील करेंगे। उनमें टेबल्स में बनवा दूंगा कैसे क्या करना है, फिर सीधे काउंटर आ जाएगा, फिर उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिर इन बिटवीन में कुछ और चीज़ें बता दूंगा, क्लियर प्रीसेट, ये सारे इनपुट किस काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली हैं। ट्रिगरिंग का क्या मतलब होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से आपका क्लियर होने वाला, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैंने फ्लिप फ्लॉप बनाया, फ्लिप फ्लॉप में क्या कर दिया, अब ध्यान से अगर देखो सर्किटरी दोनों को, तो जो ये वाला पोर्शन है मैंने एक ये नार वाला यूज करके बनाया और एक नैंड वाला। देखो ध्यान से, दोनों से फ्लिप फ्लॉप जो बनाओगे सेम आएगा, इसीलिए इंटरनली फ्लिप फ्लॉप में क्या है, नैंड से बना है, नार से कोई मतलब नहीं है। आपको ट्रूथ टेबल दोनों की सेम आएगी। अभी तक लैच बना रहे थे तो नार की अलग आ रही थी और नैंड की अलग। अगर ध्यान से इस पोर्शन को अगर ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन को, तो ये नैंड लैच और नार लैच के ही तो पोर्शन है, बस पीछे एक सर्किट ऐड कर दी, यही तो होता था। उसमें ये एस होता था, ये आर होता था और ये फीडबैक। तो जो नैंड लैच की ट्रूथ टेबल है उसका भी मैं यहां यूज करूंगा, उसको बाहर से दोबारा से डिराइव नहीं करूंगा, ठीक है। नैंड लैच 0 1 पे क्या जनरेट करता था, अगर ये वाला पोर्शन तो नैंड लैच है ना, अगर मैं यहाँ 0 यहाँ 1 कर दूं तो ये 0 1 पे यस और आर इसके यही तो हैं। 0 1 पे वो क्या जनरेट करता था बताओ, 1 जनरेट करता था। क्यू को 1 करता था, क्यू बार को 0, क्यू को 1 करता था, वो याद रखो। 1 0 पे वो 0 जनरेट करता था, 1 1 उसकी होल्ड स्टेट होती थी, 0 0 उसकी क्या होती थी, इनवैलिड स्टेट। तो पहले यहां से पढ़ते हैं ध्यान से। अभी एसआर फ्लिप फ्लॉप की टेबल जनरेट होने वाली है। अब देखो यहाँ पे एक इनपुट और आ गया, यस और आर के अलावा इनपुट पे ध्यान से देखो, क्लॉक इनपुट आ गया। कौन सा इनपुट आ गया, क्लॉक इनपुट आ गया। कौन सा, क्लॉक इनपुट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्लॉक का मतलब क्या है, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप जो मैंने बताए दे आर लेवल ट्रिगर्ड। अभी मैं ट्रिगरिंग भी बता दूंगा, इसी से पहले बेसिक समझ लेते हैं इस सीएलके का मतलब क्या है, लेवल ट्रिगरिंग। फिर बाद में ज्यादातर हम यूज जो करते हैं एज ट्रिगरिंग करते हैं, उसका भी रीजन बता दूंगा, दैट इज व्हाई एज ट्रिगरिंग इज यूज्ड। एज ट्रिगरिंग ही यूज होती है, वो फास्ट होता है, लेवल ट्रिगरिंग में चांसेस आप इन जनरल आजकल जो यूज होता है वो एज ट्रिगरिंग ही होता है, वो फास्ट होता है। ट्रिगर कर दिया एक बार, उसमें जो आपके डिले की वजह से जो आपके सर्किट में फॉल्ट्स आ सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है। जैसे आप ड्रेस अराउंड कंडीशन पढ़ोगे, वो बिकॉज ऑफ लेवल ट्रिगरिंग ही आता है जेके फ्लिप फ्लॉप में, एक स्पेशल केस में आता है, वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बट एज ट्रिगरिंग जहां से जेके फ्लिप फ्लॉप में लगा दोगे कभी रेस अराउंड कंडीशन आएगी नहीं, है ना। तो हम नॉर्मली एज ट्रिगरिंग ही यूज करते हैं, प्रीफर करते हैं ट्रिगर, क्योंकि हमें ट्रिगर करना है तो ट्रिगर स्मॉल टाइम के लिए कर दो, फिर सर्किट अपने आप काम करती रहेगी। उसको ट्रिगरिंग को पूरे टाइम अप्लाई करके रखने का कोई सेंस नहीं होता है ना। तो एज ट्रिगरिंग इसीलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहां पे आपको क्या होगा, क्या क्यों करते हैं, अब देखते हैं ध्यान से। क्लॉक अगर 0 है इनिशियली, मैंने ये दोनों फ्लिप फ्लॉप जो बनाए दे आर पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड, मतलब क्लॉक की वैल्यू जब 1 होगी, जब उसका वैल्यू 1 होगा तब ये सर्किट ट्रिगर्ड रहेगी, तब सर्किट ये ट्रिगरिंग का यहां मतलब क्या है देखो, मैं अब आपको समझा देता हूं। यहां ट्रिगरिंग जो आप बार बार यूज करते हो दैट इज लेवल ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड। ट्रिगरिंग का मतलब क्या है फ्लिप फ्लॉप के केस में, क्लॉक जो इनपुट जितने भी जहां क्लॉक देखोगे फ्लिप फ्लॉप में हर जगह क्लॉक होता है, दे ऑल आर ट्रिगर्ड इनपुट। जो ट्रिगरिंग इनपुट, ट्रिगर्ड इनपुट नहीं, ट्रिगरिंग इनपुट है ना। तो फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कौन करता है, ट्रिगरिंग इनपुट क्लॉक इनपुट करता है। आपको किसको ट्रिगर करता है, फ्लिप फ्लॉप को। तो इसका मतलब क्या है ट्रिगर करने का, आप इसी को समझ जाओगे, बाकी चीजें बहुत आसान होने वाली है आपके लिए, है ना। तो ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, जैसे आप ट्रिगर करते हो तब सर्किट एक्टिवेट हो जाती है। ट्रिगर कर दिया मतलब क्या, किसी को एक्टिवेट करना। जैसे आप ट्रिगर करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब एक्टिवेट हो गई तो जो इनपुट्स आपने लगा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके आउटपुट में जो चेंज आना चाहिए, आउटपुट जो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए, चेंज कहूं या कई बार आउटपुट चेंज भी नहीं होगा, होल्ड स्टेट में चेंज होता था क्या, नहीं। तो जो उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज आना या आउटपुट को जो होना है वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रिगर नहीं है, सर्किट ट्रिगर नहीं है, ट्रिगर इनपुट जो है वो उसको ट्रिगर नहीं कर रहा है, सर्किट को ट्रिगर नहीं कर रहा है, तो जो इनपुट आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट में चेंज होना है, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आना है वो नहीं आएगा। आपका जो आउटपुट है, फिर आउटपुट होगा क्या, जो आउटपुट है, जो पहले आउटपुट आ रहा था वही का वही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। जैसे मान लो सपोज आपने इनपुट लगाया 1 0 और उसको ट्रिगर कर दिया, सर्किट को 1 0 लगाया और क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। जैसे ट्रिगर किया, ट्रिगर है और 1 0 इनपुट भी लग गया, 1 0 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज आ जाएगा, जो आउटपुट होना है वो हो जाएगा। जैसे नैंड लैच होगा तो क्यू कहां पहुंच जाएगा, 0 पे, क्यू बार पहुंच जाएगा 1 पे, ठीक है। अब आपने ट्रिगर हटा लिया सपोज,
ठीक है, ट्रिगर हटा लिया, ट्रिगर को जीरो कर दिया। मतलब ट्रिगर को हटाने का सिंपल सा ये मतलब समझा करो कि ट्रिगर की जो वैल्यू चाहिए ट्रिगरिंग करने के लिए उसके अलावा दूसरी वैल्यू अप्लाई कर दी। मान लो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर में कब ट्रिगर होती है सर्किट, वैल्यू 1 पे ट्रिगर होती है, तो 0 पे ट्रिगर नहीं होगी। तो आपसे मैं कहूं कोई सर्किट ट्रिगर नहीं है, वो ट्रिगर नहीं कर रहे हो उसको, तो उसका क्या मतलब है, जो उसके ट्रिगरिंग इनपुट ट्रिगर करने के लिए जो इनपुट रिक्वायर्ड है उसके दूसरे वाला इनपुट आपने लगा दिया। अगर वो 1 पे ट्रिगर हो रहा है तो आपने 0 लगा के छोड़ दिया है, 0 पे ट्रिगर हो गया तो आपने 1 पे लगा के छोड़ दिया। सिंपल, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो ट्रिगर अगर अप्लाइड नहीं है, ट्रिगर आप नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा, इसका मतलब अगर सर्किट को ट्रिगर नहीं कर रहे हो, 1 0 पे आउटपुट 0 1 आ चुका था, 0 मतलब Q0 एंड Q बार इज 1। तो अगर आपने फिर से ट्रिगर को हटा लिया है, ट्रिगर को अप्लाई नहीं कर रखा है, सर्किट को ट्रिगर नहीं कर रहे हो, अब मैं इस 1 0 को 0 0 कर दूं या 0 1 कर दूं या 1 1 कर दूं, कुछ भी कर दूं, इनपुट को चेंज कर दूं। अगर आप इनपुट चेंज करते हो, जैसे 1 0 पे आउटपुट 0 1 आया था तो 0 1 पे 1 0 आता है नैंड लैच में। अब मैं इनपुट को चेंज करके 0 1 कर दूं तो आउटपुट में चेंज होना चाहिए भाई। इनपुट चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग नया आउटपुट चेंज वाला आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट चेंज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए। 0 1 के अकॉर्डिंग कुछ और आउटपुट है और 1 0 के अकॉर्डिंग कुछ और, तो 0 1 के अकॉर्डिंग अगर आउटपुट कुछ और है तो आउटपुट में चेंज होना चाहिए। अब लेकिन अगर सर्किट ट्रिगर नहीं है तो ये 0 1 पे आउटपुट को चेंज ही नहीं कर पाएगा। ट्रिगर नहीं है तो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज नहीं होगा, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज नहीं होगा, मतलब आउटपुट जो पहले वैल्यू पे था, जहां पे है वहीं पे पड़ा रहेगा। इसका ये मतलब है सिंपली, अगर सर्किट ट्रिगर नहीं है आपका फ्लिप फ्लॉप, तो इनपुट में चाहे कुछ भी चेंज करते रहो, उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो आपने इनपुट में बहुत सारे चेंजेस किए, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में जो चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट होना चाहिए वो नहीं आएगा। जो आउटपुट है पहले से पड़ा हुआ, जब पहले आपने कभी ट्रिगर करके आउटपुट को कहीं सेट किया होगा, वही आउटपुट आपको दिखता रहेगा। ट्रिगर हटा लिया है तो इनपुट में चाहे कुछ भी चेंज करते रहो, आउटपुट में उस इनपुट के चेंज का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए आउटपुट वो नहीं आएगा, वो नहीं दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। जो आउटपुट प्रीवियसली आ चुका था, जहां फिक्स है वहीं पे फिक्स रहेगा। इसका मतलब होता है ट्रिगर। यहां से भी उसी चीज को समझते हैं तो आपको सारी चीजें बड़ी क्लियर होने वाली हैं। ध्यान से देखो, दोनों चीजों की मैं फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना दूंगा तो ये SR फ्लिप फ्लॉप आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉक को यहां ये लेवल ट्रिगर्ड बनाया था, लेवल ट्रिगर्ड, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड ये सर्किट है। मतलब क्लॉक की वैल्यू 1 पे ये ट्रिगर होगी, इसका ये मतलब है। पॉजिटिव लेवल ट्रिगर मतलब क्लॉक की वैल्यू 1 पे ट्रिगर होगी, तो 0 पे ये ट्रिगर नहीं होगी। यही मैंने बताया था दूसरे वाले। तो देखो 0 लगा के देखते हैं क्या है। अभी पहले यहां पे कुछ आउटपुट Q एन Q बार होगा, कुछ भी आउटपुट Q एन Q बार होगा। क्लॉक मतलब मैं ये मान रहा हूं कि क्लॉक 0 है, इसके पहले क्लॉक को आपने कभी ट्रिगर किया होगा तो कुछ तो आउटपुट होगा Q एन Q बार। 0 1 पे होगा, 1 0 पे होगा, जो भी होगा कुछ तो आउटपुट होगा। हमेशा सर्किट स्टार्ट करते हो तो कुछ आउटपुट होता है। अब देखो क्लॉक आपने फिर 0 कर दी, पहले आपने ट्रिगर करके कुछ आउटपुट सेट किया होगा, अब आपने क्लॉक को क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब S और R कुछ भी रखो, देखो S और R मैं ले लेता हूं, जैसे S को P1 और इसको P2 रख दिया, P1 P2 मतलब 1 0 कुछ भी रखा। अब S और R को P1 P2, P को 1 रखो, 0 रखो, P1 को P2 को 1 रखो, 0 रखो, देखो क्या फर्क पड़ेगा। S और R कुछ भी रखो, क्लॉक अगर 0 हो गई तो ये नैंड गेट का आउटपुट 1 ही आएगा, इस नैंड गेट का आउटपुट 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं? क्योंकि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 होता है, बाकी दूसरे इनपुट से मतलब नहीं होता है। अब क्लॉक अगर 0 हो गई तो S और R को चाहे 1 रखो चाहे 0 रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका आउटपुट 1 1 ही आएगा। P1 P2 इसीलिए मैंने लग दिया। S को 0 रखो, S को 1 रखो, R को 0 रखो, 1, कुछ भी S R लगा लो, ये आउटपुट 1 1 ही रहेगा क्योंकि क्लॉक 0 है। और 1 1 आ गया, ये देखो ये नैंड लैच है कि नहीं, और नैंड लैच में ये वाला S इनपुट होता था नैंड लैच का, ये R इनपुट होता था। अगर ये दोनों इनपुट 1 1 हो जाते तो कौन सी स्टेट आती थी, होल्ड स्टेट आती थी कि नहीं। ये आउटपुट को क्या करता था, होल्ड करता था। मतलब आउटपुट में अब अगर क्लॉक आपने 0 पे फिक्स कर दी, मतलब इसकी ट्रिगरिंग हटा ली है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, 1 पे ट्रिगर होगा, अभी देखेंगे 1 पे कैसे ट्रिगर होगा। 0 लगा दी तो अब S और R की वैल्यू चाहे P1 P2 को कितनी बार भी चेंज कर लो, ये आउटपुट 1 1 ही आएगा। और Q बार में 1 1 कोई चेंज ला ही नहीं सकता। Q बार पहले जो पड़े होंगे वही वैल्यू पे होल्ड रखेंगे, उसी को चेंज ही नहीं करेंगे। मतलब ट्रिगर का यहां से क्या मतलब हो गया, अगर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड नहीं है तो अपने आउटपुट को होल्ड करता है, इनपुट में चेंज कुछ भी करते रहो। अगर ट्रिगर नहीं है तो उस इनपुट का चेंज आपके आउटपुट में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। ये पहली चीज याद रख लो, है ना।
और जब ट्रिगर करोगे तो इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज होगा, फिर इनपुट एक्टिवेट हो जाएगा। ट्रिगरिंग इनपुट का क्या काम करना है, इनपुट को एक्टिवेट कर देना सर्किट के लिए, और इनपुट एक्टिवेट हो गया तो उस इनपुट का रिफ्लेक्शन कहां पे दिखेगा, सिंपल सी बात है, इनपुट किस लिए यूज हो रहा है, आउटपुट को जनरेट करने के लिए आउटपुट में दिखेगा, है ना। तो ट्रिगरिंग का ये मतलब है जो आप बार बार भूल जाते हो ना। तो आप देखो जीरो पे यहां पे मैंने लिख दिया, क्लॉक अगर जीरो है तो यस और आर की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, डोंट केयर हो गए। एस को जीरो, डोंट केयर क्या क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, वन भी, आर की वैल्यू जीरो वन भी, उससे कोई मतलब नहीं। ये अपनी क्या करेगा, स्टेट को होल्ड करेगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा यस और आर के अकॉर्डिंग। यस और आर वन वन रखो, चाहे जीरो वन रखो, चाहे वन जीरो, जीरो वन के अकॉर्डिंग जीरो। ये नैंड लैच क्या होता है, जीरो वन के अकॉर्डिंग क्या देता है, जो भी आउटपुट देता है वो होगा। वन जीरो के अकॉर्डिंग, वन वन के अकॉर्डिंग जो आउटपुट आना चाहिए, अगर क्लॉक जीरो है, ये ट्रिगर्ड नहीं है, तो ये अपने स्टेट को होल्ड करेगा, उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अब देखो जब क्लॉक अप्लाई कर दी तो अब मैं यहां पे क्लॉक को जीरो नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नॉट ट्रिगर्ड, क्योंकि ये निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड होगा तो क्लॉक की जीरो वैल्यू पे ट्रिगर होगा, और क्लॉक की वन वैल्यू, क्लॉक इज इक्वल टू वन पे ट्रिगर नहीं होगा। तो इसलिए जनरल, क्योंकि अगर इसी क्लॉक को मैं क्या कर दूं, इस नॉट गेट के थ्रू लगा दूं, तब ये क्लॉक की वन वैल्यू यहां जीरो हो जाएगी, और ये इसको क्या कर देगी, जीरो पे ये वन वन कर देगी, और ये अपनी स्टेट को होल्ड करेगा, यस और आर का मीनिंगलेस हो जाएगा। और जब यहां वन होगा, यहां जीरो होगा तो यहां वन आएगा, तब ये सर्किट ट्रिगर हो जाएगी। तो ये निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड भी हो सकता है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड। तो अगर ये ट्रिगर्ड नहीं है, जीरो का यही सिंपल सा मतलब है नॉट ट्रिगर्ड, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ एसआरआर इनपुट एंड आउटपुट विल होल्ड इट्स स्टेट। जब ये ट्रिगर्ड है, देखो अब मैं सारे जो कॉम्बिनेशन लिखने जा रहा हूं फॉर ट्रिगर्ड इनपुट, ट्रिगर्ड यहां पे क्लॉक की वैल्यू वन पे ट्रिगर्ड है तो उसके लिए देखेंगे। फिर इनपुट जीरो वन लगाऊं, वन जीरो लगाऊं, जीरो जीरो लगाऊं, जीरो वन लगाऊं, वन जीरो लगाऊं एंड वन लगाऊं, तो क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इन सारे के लिए क्या है, ट्रिगर्ड है, मतलब अगर ये ट्रिगर्ड है और आपने इनपुट जीरो जीरो लगाया और अभी प्रेजेंट स्टेट कुछ होगी, Q1 जो भी, उसको उसके अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा, जीरो वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वन जीरो। तो ये ट्रिगर्ड है और आपने इनपुट ये लगाया, तो उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में क्या चेंज आएगा वो देखने जा रहा हूं। तो ट्रिगर्ड होगा फ्लिप फ्लॉप, तभी इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज करेगा। ट्रिगर्ड नहीं है तो अपनी स्टेट को क्या करेगा, होल्ड। सिंपल सा ये दो स्टेटमेंट याद रखो, बाकी जब काउंटर बनाओगे तो इसका बड़ा यूजफुल यूज होने वाला है। जब एसिंक्रोनस पढ़ते हो तो वहां पे ये चीजें बार बार आती हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो। अब आपने क्लॉक वन लगा दिया, तो पहले जीरो वन स्टेट और वन जीरो को डील करते हैं ना, बाकी स्टेट को बाद में डील कर लेंगे। क्लॉक को वन अप्लाई कर दिया तो यहां वन इंटू यस, अब ये नैंड गेट यस की वैल्यू वन पे जीरो आउटपुट जनरेट करेगा, जीरो पे वन, तो अब ये एक्टिवेट हो गई सर्किट, क्योंकि इनपुट का चेंज यहां पे दिख रहा है कि नहीं। इनपुट जीरो लगाओगे तो यहां वन आएगा, जीरो इंटू वन का बार, वन लगाओगे तो वन इंटू वन का बार, यहां क्या दिखेगा, जीरो। मतलब जब यस और आर के अकॉर्डिंग यहां चेंज आ रहा है, यहां चेंज आएगा तो ये इस आउटपुट को चेंज करेगा। तो अब इनपुट का चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्ट होगा। अब यानी कि सर्किट क्लॉक ने इसको क्या कर दिया, सर्किट को यस और आर को एक्टिवेट कर दिया है। उनका जो चेंज है यहां दिख रहा है, यहां दिखेगा तो यहां दिखेगा। तो उसने किसने एक्टिवेट किया, क्लॉक ने अपनी वैल्यू वन करके इसको क्या किया है, एक्टिवेट किया है। तो ध्यान से देखो, पहले जीरो वन को डील करते हैं, जीरो एंड वन, जीरो यहां तो दोनों इनपुट पता है ना, तो इसके तो पहले किसको लिखो बाद में किसको लिखो उसका मतलब नहीं। क्लॉक को आपने फिक्स कर दिया वन पे और एस और आर को क्या कर दिया, वन, मतलब इसको ट्रिगर कर दिया। जीरो इंटू वन का बार जीरो, वन, वन इंटू वन का बार जीरो। और ध्यान से देखो ये वाली सर्किट कौन सी है, नैंड लैच की है कि नहीं। मैं बार बार उस सर्किट को दोबारा नहीं कराऊंगा। यस इनपुट इसका वन है और आर इनपुट जीरो। एस आर इनपुट वन जीरो पे क्या जनरेट करता था आपका, क्या, ये इंटरनल एस आर मैं ले रहा हूं, एक्चुअल एस आर तो आपके फ्लिप फ्लॉप के लिए ये हैं। तो देखो ये नैंड लैच के एस और आर हैं कि नहीं इंटरनली, और वन और जीरो पे वो क्या जनरेट करता था, आपको याद कराया था जीरो, और जीरो वन पे वो क्या जनरेट करता है, क्यू को जीरो, वन जीरो पे जीरो, और जीरो वन पे क्यू को वन कर देता। तो यहाँ क्या आ गया, जीरो। नैंड लैच वाली टेबल बन रही कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल आर तो यस आर ये है, जीरो वन पे क्या दे दिया, जीरो। इसी तरह से वन जीरो पे देखते हैं, वन एंड जीरो पे क्या होगा। फिर इस टेबल को भी पढ़ लेंगे, यहां से भी सेम टेबल आ जाएगी। जब ये ट्रिगर्ड है, वन इंटू वन यहाँ देगा जीरो, जीरो इंटू वन का ट्रिगर्ड है, मतलब क्लॉक को आपने वन कर रखा है क्योंकि ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, जीरो इंटू वन। तो कैसे पहचानते हैं लेवल ट्रिगरिंग में अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, है ना, कैसे आपको फ्लिप फ्लॉप के डिजाइन से पता चलेगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है कि निगेटिव। वन इंटू जीरो का, क्योंकि वहां तो क्लॉक इस तरह से दिखाएंगे नहीं ना, वन इंटू जीरो का बार, ये वन आ गया। तो जीरो वन पे क्या देता था, नैंड लैच, क्योंकि आगे तो नैंड है, एक इनपुट इसका जीरो है, ये वन, यही एस और आर होते थे। जीरो वन को देता था क्यू को वन और इसको जीरो, हमें क्यू लिखना है तो क्या आ गया, वन। ये टेबल कौन सी बन रही है, नार लैच वाली बन रही कि नहीं, मैं वही आपको याद कराने की कोशिश कर रहा था। अब वन वन पे देखते हैं क्या होगा, वन और वन कर दिया,
तो ये 1 इंटू 1 का बार क्या आ जाएगा यहाँ 0 है ना, 1 इंटू 1 का बार यहाँ क्या आ जाएगा 0 है ना, नैंड लैच 1 इंटू 1। अब देखो इन दोनों नैंड गेट में एक इनपुट 0 पे फिक्स हो गया, क्योंकि ये एस और आर को 1 पे फिक्स कर दिया, क्लॉक तो 1 है ही, तो यहाँ 0 0 फिक्स हो गया, 0 फिक्स हो गया तो ये वाला क्यू भी 1 चला जाएगा, ये वाला क्यू बार भी 1 चला जाएगा। ये कौन सी स्टेट आ गई, इनवैलिड आ गई कि नहीं, कौन वाली इनवैलिड, जैसा आपका होता था नार लैच में, वही टेबल बनती जा रही फ्लिप फ्लॉप में, नैंड से बनाओ चाहे नार से बनाओ, ठीक है, लैच वाली आपको ध्यान से याद रखना है। तो यहाँ से आप देखो, अब 0 0 स्टेट देख लेते हैं, होल्ड स्टेट आ रही कि नहीं, 0 0, नैंड लैच वाला बस रिलेट करना है, क्लॉक 1 है, 0 इंटू 1 पे यहाँ क्या आ जाएगा 1, 0 0 फिक्स किया, ये 1 पे फिक्स है, 0 इंटू 1 पे ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और नैंड लैच ध्यान से देखो, ये नैंड लैच ही तो है, उसकी टेबल है जो फीडबैक यहाँ लगा है, पूरा नैंड वाला पार्ट है। 1 1 पे वो क्या करता है, क्लॉक को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पीछे एक और चीज बना दिया उस और आर के थ्रू, ठीक है। 1 1 पे वो अपनी स्टेट को क्या करता था, होल्ड करता था। अभी प्रेजेंट स्टेट 0 0 अप्लाई करने के पहले यहाँ पे क्या होगा, Qn किसी प्रेजेंट स्टेट में होगा, आपने क्लॉक को ट्रिगर किया और 0 0 इनपुट लगा दिया, तो क्या हो गया, जो Q पहले था इस 0 0 के पहले जस्ट, वही स्टेट को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, तो ये हो गई होल्ड स्टेट। यही टेबल आपको याद रखनी है, यही टेबल आपको क्या रखनी है, याद रखनी है सीधे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आगे, नार लैच को भी देख लेते हैं एक बार। नार लैच की टेबल आपने याद ही करी थी, यही वाली टेबल थी, यहां से फिर से देख लेते हैं क्लॉक का क्या रोल है। ये भी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, तो क्लॉक 0 पे देखो ये ट्रिगर नहीं होगा। जब ट्रिगर नहीं होगा तो ध्यान से देखो, एंड गेट में अगर एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 0 ही जनरेट करता है, चाहे बाकी इनपुट कुछ भी हो, होता है कि नहीं, एंड में 0 इंटू समथिंग। तो एस और आर की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, P1 P2 कुछ भी ले लो, या x ले लो, 0 1 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 0 रखो, ये 0 इंटू 1 भी 0 देगा, 0 इंटू 0, आर को 0 रखो या 1 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए डोंट केयर, 0 या 1 रखो, ये आउटपुट 0 ही आएंगे। और नार लैच की टेबल ध्यान से देखो, ये नार लैच ही तो है आगे, ये इसका एस इनपुट एक तरह से आर इनपुट है इस वाले का, एक्चुअल तो एस आर ये है। तो यहाँ ध्यान से देखो क्यू कहाँ चला जाता है, होल्ड स्टेट करता है कि नहीं। तो ट्रिगर नहीं करोगे तो इनपुट को कुछ भी चेंज कर लो, जो प्रीवियसली आउटपुट आके रुका हुआ होगा वही रहेगा। अब इनपुट का चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अगर आपने क्लॉक को ट्रिगर ही नहीं किया, क्लॉक से आपने सर्किट को ट्रिगर नहीं किया। अब आपने ट्रिगर कर दिया मतलब 1 अप्लाई कर दिया, अब इनपुट का चेंज आउटपुट में दिखेगा। ध्यान से देखिए क्या होगा, 0 0 पे पहले देख लेते हैं, यहीं से 0 प्लस 1 का 0 इंटू 1 0 ही आया, 1 इंटू 0 क्या आ गया 0, और आगे ये 0 0 पे क्या करता है, नार लैच की टेबल से देखो 0 0 पे ये होल्ड करता है, होल्ड स्टेट आ गई कि नहीं, होल्ड करेगा। नेक्स्ट स्टेट में प्रीवियस जो आउटपुट होगा, जो यूज हो रहा है ना फीडबैक में इनपुट की तरह, उसी को होल्ड करेगा, जो अभी वैल्यू आ चुकी होगी। इस 0 0 के अप्लाई करने के पहले भी आउटपुट कहीं होगा, जैसे 0 0 लगाया और ट्रिगर किया तो आउटपुट Q1 का Q1 रह गया, जहां था वहीं रह गया, होल्ड किया नेक्स्ट स्टेट में भी, ठीक है। 0 1 पे क्या होगा, ट्रिगर है, 0 लगाया, यहाँ 1 लगाया, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 इज क्या, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 बट 1। तो आप देखो 0 1 पे नार लैच यही तो है, 0 1 होता था, ये क्यू बार क्यू होता था, तो क्यू क्या चला जाता था, हम हमेशा इसमें इंटरेस्ट लेते थे, क्यू क्या हो जाता था 0 हो जाता था, याद होगा, ठीक है। 1 0 इसी तरह से जब 1 0 लगाओगे तो 1 इंटू 0 यहाँ फिर से क्या पास होगा 0, यहाँ 1 इंटू 1 यहाँ 1 पास होगा, तो ये 1 0 वाली कंडीशन आ गई नार लैच की, 1 पास कर देता है, क्यू को 1 कर देता है। और जैसे आप 1 1 लगाओगे एस और आर को 1 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 1 पे एक भी इनपुट नार में 1 हुआ, आउटपुट सीधे कहाँ चला जाएगा 0, आउटपुट 0। जब दोनों आउटपुट सेम हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इनवैलिड। तो टेबल सेम आ गई। और ये इनवैलिड स्टेट क्यू की और क्यू बार की वैल्यू 1 1 के लिए भी हो सकती है, क्यू की और क्यू बार की वैल्यू 0 0। तो ऐसा नहीं कि इनवैलिड को कहोगे नार में तो 0 0 वाली है, नैंड में 1 1, वो इनवैलिड है, मतलब ये इनपुट आप यूज ही नहीं करोगे, चाहे वो उसको एसआर फ्लिप फ्लॉप को नार से बनाया हो चाहे नैंड से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 1 स्टेट इसीलिए कभी यूज नहीं करते एसआर फ्लिप फ्लॉप में, क्यों, दैट इज इनवैलिड स्टेट, बिकॉज इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आपका आता है दैट इज नॉट जनरेटिंग द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज। जब ये यूज नहीं होगा तो जो ट्रुथ टेबल बनती है इसकी, उसमें इसका रोल नहीं होता है। इसीलिए बस अगला क्या बनाते हैं एसआर से जेके फ्लिप फ्लॉप इसीलिए बनाना पड़ता है क्योंकि उसमें 1 1 स्टेट यहाँ इनवैलिड है। तो आपके पास स्टेट्स तो 4 अवेलेबल है, बट आप यूज कितना कर पा रहे हो, आप यूज केवल कर पा रहे हो कितनी स्टेट्स, 3 ही कर पा रहे हो। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने फिर से क्या बनाया, एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके जेके फ्लिप फ्लॉप। तो मोस्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप इज एसआर फ्लिप फ्लॉप, बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप आर डिराइव्ड फ्रॉम एसआर। जेके चाहे वो जेके हो, चाहे डी हो, चाहे टी हो, सब कुछ डिराइव्ड है ना।
एसआर से पहले जेके बनाते हैं, फिर जेके से बाकी जनरेट करते हैं, क्योंकि जेके में सारी स्टेट्स वैलिड हो जाती हैं, कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं होती है। फिर आपने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या बताती है, व्हाट इट टेल्स, मैं अभी यहां पे लिखवा देता हूं, यहां बनवा देता हूं आपको। अब मैं एसआर फ्लिप फ्लॉप ले लिया और ट्रिगरिंग, अभी ट्रिगरिंग मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना देता हूं आपको, ये आपको याद रखना है। फिर अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस लेंगे छोटे मोटे, और उसके बाद मैं ट्रिगरिंग भी उसी क्लास में डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग से। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है ट्रिगरिंग का। कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या बताती है, आप इनपुट अप्लाई करो और ट्रिगर करो, आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, जो इनपुट आपने अप्लाई कर रखा है उस पे। अगर वो सर्किट ट्रिगर्ड है, हम जब ये कैरेक्टरिस्टिक कि सर्किट ट्रिगर्ड है, मतलब क्लॉक अप्लाइड है और इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में आपका क्या होगा, चेंज होगा क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने क्लॉक से सर्किट को ट्रिगर कर दिया, फिर इनपुट अप्लाई किया, तो जो नेक्स्ट आउटपुट है किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे एस और आर पे। किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट एस और आर पे, और साथ में जो प्रेजेंट आउटपुट क्यूएन है उस पे भी तो डिपेंड करता है। ये तीनों के पे क्या डिपेंड करेगा, नेक्स्ट आउटपुट। तो आप नेक्स्ट आउटपुट जनरेट कर दो इन टर्म्स ऑफ द इनपुट्स, कौन कौन से इनपुट्स, एस आर एंड प्रेजेंट आउटपुट। इसी टेबल को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। इस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, नेक्स्ट आउटपुट कैसे जनरेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स एस एंड आर एंड द प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक टेबल व्हेन इट इज ट्रिगर्ड। सिंपल सी बात है, ट्रिगर्ड तो होना चाहिए। तो यहां टेबल में बना देता हूं, चाहे वो नार से बनाओ। तो इनपुट्स क्या क्या हो गए आपके नेक्स्ट आउटपुट के लिए, इनपुट क्या क्या हो गए, एस आर एन क्यू एन। तो इनसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे आप ध्यान से देखो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। टेबल में बना दे रहा हूं सिंपली, अब ध्यान से सॉल्व करना। 0 0 पे क्या होगा, 0 0 पे क्या करता है एसआर, आपने जो इनिशियल टेबल बनाई थी, 0 0 पे जो नेक्स्ट स्टेट होती थी क्या होती थी, होल्ड स्टेट। वो होल्ड करता था किसको, Q1 को, जो प्रेजेंट आउटपुट है उसी को नेक्स्ट स्टेट में क्या करता था, होल्ड। और अभी प्रेजेंट आउटपुट है कितना, 0, इसको होल्ड करके क्या कर लेगा, रख लेगा, 0 ही रखेगा। 0 0 पे अपनी स्टेट होल्ड करता है और अभी प्रेजेंट स्टेट है कितनी, 1, नेक्स्ट आउटपुट में इसी को होल्ड करके रख लेगा आपका 1, ठीक है, 1 रख लेगा। 0 1 पे इसका आउटपुट सीधे कहां चला जाता है, 0, चाहे प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो। 0 1 पे सीधे आउटपुट कहां चला जाता है, 0, चाहे प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो। 1 0 पे नेक्स्ट स्टेट में 1 पे चला जाता है, चाहे प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो। 1 0 पे नेक्स्ट स्टेट में 1 चला जाता है, चाहे प्रेजेंट स्टेट आपकी कुछ भी हो, प्रेजेंट स्टेट आपकी कुछ भी हो, ठीक है, 1 चला जाता है। 1 1 पे क्या होता है, इनवैलिड स्टेट। तो 1 1 को कभी यूज करोगे क्या, मैंने अभी बताया था, अगर 1 1 स्टेट क्या होती है, इनवैलिड स्टेट, चाहे किसी से भी बनाओ, नार से चाहे नैंड, तो ये स्टेट आप इनपुट में कभी यूज नहीं करोगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला जो nth स्टेट, नेक्स्ट स्टेट है, आप कभी बताओगे नहीं, उसको डोंट केयर लोगे कि ये 0 आए या 1 आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये 0 है कि 1 है, क्योंकि मैं जब इस इनपुट को ही यूज नहीं करूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया वो 0 है कि 1 है, मतलब ही नहीं है ना। तो वो कंडीशंस डोंट केयर हो जाते हैं जिनको आप यूज नहीं करते हो। तो इनको मैं यूज नहीं करूंगा तो इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्टेट क्या हो गई, डोंट केयर, क्योंकि जब इनपुट आएगा ही नहीं, यूज ही नहीं करोगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग 0 जनरेट हो रहा है कि 1, इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो दैट इज डोंट केयर। इस ट्रुथ टेबल को जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका बहुत अच्छे से यूज करूंगा। किसमें, आपके जो आपके पैटर्न जनरेशन के क्वेश्चन आते हैं, 0 0 से 1 0 गया, 1 0 से अब 1 1 गया, फिर से 0 1 आ गया, आता है ना इस तरह का क्वेश्चन, बड़े इजीली उसको सॉल्व कराऊंगा। इसको याद रखना, S प्लस R बार QN। तो अब ध्यान से देखो, आपने बताया था कि नेक्स्ट स्टेट किस पे डिपेंड करती है, प्रेजेंट इनपुट एस एंड प्रेजेंट इनपुट आर एज वेल एज प्रेजेंट आउटपुट। तो अगर आपको कभी भी किसी फ्लिप फ्लॉप का प्रेजेंट इनपुट पता हो, जो आप अप्लाई कर रहे हो अभी, और जो आउटपुट दिख रहा है वही तो प्रेजेंट आउटपुट है, ये तीनों पता हो, तो आप सीधे सीधे क्या बता सकते हो, नेक्स्ट आउटपुट बता सकते हो इस इक्वेशन का यूज करके। तो आपको फ्लिप फ्लॉप फिर देखने की जरूरत है क्या, अगर आपको ये तीनों पता है तो फ्लिप फ्लॉप देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे यहीं से इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, याद कर लो, है ना। तो ये क्या बताता है कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको प्रेजेंट इनपुट्स पता है और जो अभी आउटपुट दिख रहा है वही प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको डिराइव करा दी, चाहे नैंड से बने चाहे नार से, इसको याद कर लो। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सारे फ्लिप फ्लॉप की आपको क्या होनी चाहिए, 100% याद होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन अच्छे से आपको बन पाएगा। इसी की एक क्या होती है, एक्साइटेशन टेबल, वो भी मैं यहीं पे डिराइव कर देता हूं आपको। कौन सी टेबल, एक्साइटेशन टेबल, जल्दी से, है ना, फिर अगले में ट्रिगरिंग और सब कुछ पढ़ेंगे। एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, अगर जैसे आप जब काउंटर बनाते हो, जैसे मैं कहूं 1 से आप 2 गए, 2 से गए 4, 4 से गए 3, तो आपको पता होता है
कि ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 0 0 जो भी है, ये 3 ही बिट का लेते हैं। 1 से मान लो 3 गया, 3 से गया 2, ठीक है, और 0 से गया 1, 1 से 2 गया, तो ये 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो ये ध्यान से देखो, ये 0 से 0 जा रहा है, ये 0 से 1 जा रहा है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप। ये अब अगली स्टेट में ये 0 से 1 जा रहा है, ये 1 से 1 ही जा रहा है, अगली स्टेट में ये 1 से 1 जा रहा है, ये 1 से 0। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, तो काउंटर जब आपको डिजाइन होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेट पता होती है कि 0 के बाद 1 पे जाना, 1 के बाद 3 पे जाना, 3 के बाद 2 पे। तो अगर आपको नेक्स्ट स्टेट पता है कहां जाना है, काउंटर में पता होती है कि आपको ये काउंटर सीक्वेंस बताना है, तो सीक्वेंस आपको पता है तो आपको क्या पता है कि कहां जाना है। जब कहां जाना है पता तो उसके लिए एक्साइटेशन टेबल होती है। तो आपको फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट स्टेट में कहां जाना चाहिए पता है, प्रेजेंट स्टेट पता है, तो मैं एस और आर इसको कैसे एक्साइट करूं, इनपुट क्या लगाऊं, एक्साइटेशन मतलब इनपुट क्या लगाऊं कि ये इस प्रेजेंट स्टेट से इस नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन टेबल। तो आपको पता क्या है, प्रेजेंट स्टेट वो किसमें है, उसको कहां जाना है, Qn+1। तो इसमें एक्साइटेशन एस और आर की वैल्यू क्या पुट कर दूं, ध्यान से देखो, यहां से अभी आ जाएगा 0 1 1 0 एंड 1 1। ये भी आपको काउंटर डिजाइन के लिए याद होना चाहिए, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां ज्यादा जरूरी है, बट याद है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ध्यान से देखो, 0 से 0 पे जाना है, तो आपने देखा था अगर मैं इनपुट 0 1 लगा दूं एसआर फ्लिप फ्लॉप में तो नेक्स्ट आउटपुट 0 हो जाता है, चाहे प्रेजेंट कुछ भी हो। तो इनपुट में 0 1 लगा दूं एसआर आर को, या आप 0 से 0 क्या है, होल्ड स्टेट भी है, तो अगर मैं इनपुट एस और आर को 0 0 कर दूं तब भी ये नेक्स्ट स्टेट में 0 से 0 ही रह जाएगा। मतलब 2 कॉम्बिनेशंस हैं, या तो 0 0 लगा दो या तो 0 1। तो यस की वैल्यू तो 0 ही लगानी पड़ेगी, लेकिन आर की वैल्यू चाहे 1 लगाओ चाहे 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों केस में ये 0 से कहां चला जाएगा, 0। तो 1 या 0 को आप कैसे लिखते हो, यस, आर को 1 लो या 0 लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दूसरे केस में 0 से 1 जाना है, 1 जाने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, जब 1 से 0 जाते हो 1 0 अगर इनपुट लगा दिया आपने एस और आर को तो नेक्स्ट स्टेट में वो 1 ही हो जाएगा। और यहां होल्ड स्टेट नहीं है, 0 से 1 जा रहा है, अगर होल्ड होता तब 0 0 वाला भी इनपुट आता कि होल्ड करके उसी को रिटेन करे। तो 1 जाने का एक ही तरीका है, एस आर में नेक्स्ट स्टेट में इनपुट क्या लगा दो, यहां 0 से 1 जाने का एक ही तरीका है, ये 0 है तो होल्ड स्टेट तो यहां है नहीं कि 0 को होल्ड कर रहा है, 1 है तो ये सीधे कहां चला जाए, 1 0 लगा दो सीधे 1 पे चला जाएगा, 1 0 1 0 1 पे है और 0 पे जाना है, तो 0 जाने का यहां पे एक ही तरीका है। 0 1 के केस में आप सीधे आउटपुट कहां चला जाता है, 0 1 के केस में सीधे आउटपुट कहां चला जाता है, 0। और यहां होल्ड स्टेट है क्या, नहीं, पहले तो 1 पे था प्रेजेंट, नेक्स्ट में 0 पे जा रहा है, तो 0 जाने का एक तरीका तो हमारे पास हमेशा है, क्या, इनपुट को 0 1 लगा दो, प्रेजेंट स्टेट 1 है, अपने आप प्रेजेंट स्टेट से उसको मतलब ही नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेट में 0 चला ही जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी प्रेजेंट 0 में है, 1 पे जाना है, 1 0 लगा दो 1 चला जाएगा प्रेजेंट में चाहे कहीं पे भी हो ना, तो 0 से 1 जाना था तो 1 0 लगा दिया, यहाँ होल्ड स्टेट काम नहीं करेगी। लेकिन यहाँ देखो 1 पे जाना है तो 1 पे जाने का तरीका क्या है, 1 0 लगा दो, तो पहले चाहे 1 पे रहता चाहे 0 पे, 1 0 पे सीधे नेक्स्ट स्टेट में 1 जाएगा। लेकिन 1 से 1 को होल्ड करा के भी तो 1 पे रख सकते हो, तो होल्ड स्टेट में क्या अप्लाई कर सकते हो, 0 0 अप्लाई कर दो, तब भी ये 1 से 1 को होल्ड कर लेगा, और 1 0 लगा दोगे तो सीधे सीधे 1 चला जाएगा प्रीवियसली चाहे कहीं पे रहो। तो यहाँ 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, उसमें आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए दोनों कॉम्बिनेशन में, लेकिन एस की वैल्यू 1 रखो चाहे 0 रखो, तो यहाँ x और 0 आता है। तो याद रखो 0 0 पे क्या एक्साइटेशन होता है, 0x होता है, 0 1 पे जस्ट उल्टा 1 0, 1 0 पे जस्ट उल्टा 0 1, और 1 1 पे क्या होता है x 0। तो इस टेबल को याद रख लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगरिंग और बाकी चीजों के साथ। अब बहुत सारी चीजें लर्न करने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।